नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी अजमेर पर। दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर बायोलॉजी की श्रृंखला के अंदर हमने हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पिछली वीडियो के अंदर रुधिर वाहिकाओं के बारे में पढ़ा था, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था, जो ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है, यानी हार्ट से अंगों तक और अंगों से हार्ट तक, यानी ऑर्गन्स से हार्ट तक, हार्ट से ऑर्गन्स तक। तो मैं 3 प्रकार की वाहिकाएं बताई थी, धमनियां, शिराएं, केशिकाएं। धमनियां यानी आर्टरीज क्या होती है, जिनके अंदर प्योर ब्लड का फ्लो होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह होता है। जिसने पिछली वीडियो ना देखी हो कृपया करके वीडियो देखिएगा, वरना आज की वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, हमने कहा था कि धमनियां हृदय से अंगों तक जुड़ी होती है, यानी हार्ट से ऑर्गन्स तक काम करती है। शिराएं अंगों से हृदय तक काम करती है, ऑर्गन्स से हार्ट तक काम करती है। दोस्तों, उसी के बाद में अपन आगे चर्चा करेंगे। आज की जो वीडियो होगी हमारे पास वो प्रॉपरली हार्ट के बारे में होगी, हृदय के बारे में होगी, हृदय की संरचना के बारे में, एनाटॉमी जिसको बोलते हैं अपन, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की संरचना के बारे में होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हृदय की संरचना। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एक फिगर आप ध्यान रखना, एक रफ फिगर है, आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ, ये है हमारे यहाँ पे कोई भी ऑर्गन्स, यानी आप इसको बोल सकते हो अंग। ये हमारे अंग है, ऑर्गन्स है। ये दोस्तों, ये है हमारा हार्ट, यानी ये है हमारा, इसको अपन बोल सकते हैं ये हमारा दिल है, हृदय है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ इधर, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि मान लो ये हमारे फेफड़े, जिसको आप बोल सकते हो लंग्स। चलिए, अब एक चीज आप बड़े अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहले हमारा जो अंग होते हैं, मनुष्य के अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कैसे सुनना, अंगों से हृदय के पास, अंगों से हृदय के पास जो ब्लड आता है, अंगों से ऑर्गन से हार्ट के पास जो ब्लड आता है, वो आपके पास अशुद्ध रुधिर आता है। कैसा रुधिर आता है दोस्तों? अशुद्ध रुधिर आता है, यानी अपन इसको बोलते हैं CO2 वाला ब्लड, इसको अपन इम्प्योर ब्लड बोल सकते हैं। तो क्या CO2 वाला ब्लड बोल सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर बोल सकते हैं, क्योंकि इम्प्योर का मतलब क्या होता है? अशुद्ध का मतलब जिसमें CO2 गैस घुली हुई हो। बोल सकते हैं अपन दोस्तों, बिल्कुल बोल सकते हैं। दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं बात करूं हार्ट से लेके, मैं बात करता हूं हार्ट से लेके फेफड़ों तक, हार्ट के पास कौन सा रुधिर आया अभी तक? अशुद्ध रुधिर आता है। हृदय क्या करता है? इस अशुद्ध रुधिर को किसके पास भेजता है दोस्तों? इस अशुद्ध रुधिर को हृदय क्या करता है? फेफड़ों के पास भेजता है। तो हार्ट क्या करता है? इस इम्प्योर ब्लड को फेफड़ों के पास भेजता है, यानी लंग्स के पास भेजता है। क्यों भेजता है? शुद्धिकरण के लिए, यानी प्योरिफिकेशन के लिए। तो अभी भी हृदय से फेफड़ों तक कौन सा ब्लड जा रहा है? CO2 वाला ब्लड जा रहा है, यानी CO2 युक्त ब्लड अभी किससे कहां तक गया है? हार्ट से लंग्स तक। पहले ऑर्गन से किसके पास आया? हार्ट तक। हार्ट ने किसको ट्रांसफर कर दिया? लंग्स को, फेफड़ों को, शुद्धिकरण के लिए। अब दोस्तों समझना कहानी, यहां से स्टार्ट होता है प्योरिफिकेशन का प्रोसेस। फेफड़े रक्त को क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं रक्त का। ध्यान रखना, फेफड़े रक्त का क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं। तो ये आपके पास फेफड़े इस रक्त का शुद्धिकरण कर देते हैं। शुद्धिकरण करने का कतई मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई कादा था, कीचड़ था जो साफ किया है। शुद्धिकरण का मतलब है CO2 गैस को बाहर निकाल देते हैं, गैसों का विनिमय होता है। मैंने आपको श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ाया था कि आपके पास क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय मतलब क्या होता है कि CO2 तो बाहर निकलती है और ऑक्सीजन एंटर करती है। यानी अब जो फेफड़े शुद्ध करके भेजेंगे हार्ट के पास, वो कौन सा ब्लड होगा? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा। क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई क्या? बिल्कुल आई। यानी फेफड़ों ने शुद्ध करके किसके पास भेज दिया? हार्ट के पास, हृदय के पास। दोस्तों, अब ये जो हृदय के पास ब्लड आया है शुद्ध, ये अब हार्ट किसको ट्रांसफर कर देगा? ये ट्रांसफर कर देगा किसके पास? ऑर्गन्स के पास चल जाएगा। और ऑर्गन्स के पास चल जाएगा तो ऑर्गन्स के पास कौन सा ब्लड गया है? या अपन बोलेंगे ये शुद्ध रुधिर गया है, तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड गया है। अब ये ले जाने का काम कौन करता है वो अपन बाद में देखेंगे। हार्ट तो पंप कर रहा है, बस इस ब्लड को ले जाने का काम कौन करेगा ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो कहानी समझे क्या? आप क्या बोला मैंने? सबसे पहले अंगों से हृदय के पास कैसा रक्त आता है?
ऑर्गन से हार्ट के पास कैसा रक्त आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रुधिर आता है। अशुद्ध रुधिर का कहने का मतलब क्या है, CO2 वाला। ये हार्ट किसको शुद्धिकरण के लिए भेज देता है, लंग्स के पास, यानी CO2 ब्लड लंग्स के पास गया, लंग्स ने क्या करा, फेफड़ों ने इसको प्योरिफिकेशन किया, और प्योरिफिकेशन का मतलब ऑक्सीजन डाल दी और CO2 बाहर निकाल दी, और वापस किसके पास भेज दिया, हार्ट के पास भेज दिया। और हार्ट ने इस शुद्ध रुधिर को हमारे सारे अंगों के अंदर क्या कर दिया, पंप कर दिया। बस सब सारे अंगों को रक्त की क्या हो जाती है, आपूर्ति हो जाती है, यानी रक्त मिल जाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जो मैंने बोला ये चीज, हार्ट तो सिर्फ ब्लड को पंप करता है, फिर ये ब्लड को ले जा कौन रहा है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन अंगों से। अंगों ने हृदय को के पास रुधिर भेजा, कौन सा ब्लड भेजा, CO2 वाला ब्लड भेजा। और CO2 वाला ब्लड कौन सा होता है, अशुद्ध होता है। और अशुद्ध रुधिर को कौन लेके जाता है, शिराएं लेके जाती है। कौन लेके जाता है दोस्तों, शिराएं लेके जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कौन लेके जाता है, शिराएं लेके जाती है। तो यानी इस ब्लड को कौन लेके जाएगा, शिरा लेके जाएगी, इसको वेन लेके जाएगी, वेन्स लेके जाएगी, तो इसको शिराओं द्वारा ले जाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके पास कि ये अंगों से तो हृदय तक अशुद्ध रुधिर गया है, कौन लेके गया, शिरा लेके गई, वेन्स लेके गई। अब हार्ट से फेफड़ों तक भी अशुद्ध गया है, अरे भाई हृदय से भी तो फेफड़ों तक अशुद्ध ही गया है, इम्प्योर गया है। लेकिन ध्यान रखना, हृदय से फेफड़ों तक जब भी ये फेफड़ा वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब अपवाद वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी धमनी थी जो अशुद्ध रुधिर लेके जा रही थी, यहाँ पे शिरा की जगह धमनी लेके जाएगी रुधिर। और कौन सी धमनी थी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, तो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है पल्मोनरी धमनी। यानी पल्मोनरी धमनी क्या करेगी, ये जो हमारा हृदय है, ये हमारा हार्ट है, वहां से रुधिर को कहाँ लेके जाएगी, फेफड़ों तक, क्योंकि पल्मोनरी धमनी के अंदर अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं अपन, तो आगे बात करेंगे तो फेफड़ों से हार्ट तक, फेफड़ों से हृदय तक कौन सा ब्लड जा रहा है, शुद्ध रुधिर जा रहा है। लेकिन मैंने बोला आपको फेफड़ा आते ही क्या है, अपवाद का नाम है, और तो अपवाद है तो यानी धमनी तो नहीं लेके जाएगी, कोई शिरा लेके जाएगी। और ऐसी कौन सी शिरा अपवाद के अंदर जो शुद्ध रुधिर लेके जाती है, तो उसका नाम है पल्मोनरी शिरा। तो आपको तो बेसिकली ये ध्यान रखना है कि फेफड़े के अंदर तो जो काम होगा ना, वो अपवाद वाला ही काम होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्या आया कि भाई हार्ट से लेके अंगों तक कौन लेके जाता है, तो हार्ट से लेके अंगों तक, हृदय से लेके अंगों तक तो शुद्ध रुधिर जा रहा है, और वो कौन लेके जाएगी, धमनियां लेके जाएगी। और कौन सी धमनियां लेके जाएगी अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, तो ये हमें ध्यान रखना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आर्टरी इसको अपन बोल सकते हैं। तो बहुत ही शानदार डायग्राम है, आपको पूरा ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम समझ में आ जाएगा इस छोटे से डायग्राम से। अभी अपन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन इस छोटे से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, ऑर्गन से, अंगों से हृदय तक गया शुद्ध रुधिर, ठीक है दोस्तों, यहाँ शुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर गया, इम्प्योर ब्लड गया, CO2 वाला। अब कौन लेके जाएगा, शिरा लेके जाती है शुद्ध रुधिर, तो शिरा लेके चल गई। अब हृदय से, हृदय ने फेफड़ों को दिया ये शुद्ध करने के लिए, तो अशुद्ध रुधिर गया फेफड़ों तक। अब यहाँ पे भी अशुद्ध है, लेकिन फेफड़ा वर्ड आ गया, तो फेफड़ा अपवाद, ऐसे मतलब फेफड़ा आते ही अपवाद है, तो अब धमनी तो काम करेगी नहीं, शिरा करेगी। ऐसी कौन सी शिरा है जो अशुद्ध रक्त की बजाय शुद्ध रक्त का काम ऐसी कौन सी धमनी है जो आपके पास क्या करती है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, पल्मोनरी धमनी है। दोस्तों फेफड़े क्या करते हैं, इस रक्त को शुद्ध कर देते हैं और कहाँ भेज देते हैं, हार्ट के पास। तो शुद्ध रक्त है, लेकिन फेफड़ों से निकला है, तो फेफड़ा अपवाद है, तो धमनी तो करेगी नहीं ये काम, को शिरा करेगी। और ऐसी कौन सी शिरा है जो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, वो है पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी वेन। और फिर हार्ट से अंगों तक, हृदय से अंगों तक कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध, और ये काम कौन करता है, ये काम करती है धमनियाँ यानी आर्टरी। चलिए मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन हार्ट की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे से, बिल्कुल।
तो अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अपन आते हैं हार्ट की संरचना के ऊपर। तो हार्ट की संरचना के ऊपर आते हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप सभी ने हार्ट की संरचना देखी होगी, हृदय की संरचना देखी होगी, तो कैसी होगी ध्यान से सुनिएगा। आप सब लोग जब भी हार्ट बनाते हैं, हृदय बनाते हैं, तो कैसे बनाते होंगे? ऐसे बनाते हैं, फिल्मों में भी देखा होगा आपने, इस तरीके से हृदय बनाते हैं बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ही बनाते हैं। या किसी को प्रेम पत्र आपने भेजा होगा, लव लेटर भेजा होगा, भेजते ही हैं पहले। आजकल तो दूरभाष यंत्र आ गया, वरना पहले इसी से काम चलता था, प्रेम पत्रों से ही। तो लव लेटर में आपने देखा होगा ऐसे आपके पास ये बनता है दिल। और एक और कलाकारी कई जने क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं इसके अंदर, एक और इसका कबाड़ा करने के लिए ये ऐसे तीर का निशान भी बनाते हैं यहाँ पे, और ऊपर अपना अपना नाम लिखते हैं। लेट से यहाँ पे लिख दिया, ये कैटरीना कैफ लिख दिया, यहाँ पे कैटरीना लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मान लो कोई भी लिख दिया, सलमान खान लिख दिया मान लो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे प्रेम पत्र भेजा गया, कैटरीना ऊपर, सलमान नीचे, और ऐसे तीर का निशान बीच में बना दिया। ये सबसे बढ़िया काम होता है। क्यों? अगर ऐसा दिल होने लग गया तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये चीरा निकल जाएगा दिल के अंदर से, और ऐसे खून यहाँ से बाहर निकलेगा यूँ इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप जीवित ही नहीं रह पाओगे। तो अगर कोई ऐसा प्रेम पत्र भेजता है अभी भी, तो गुजारिश है आपसे, इस वीडियो को देखने के बाद, अभी आगे का पोर्शन देखने के बाद, अपने प्रेम पत्रों को जरूर सुधारें, ठीक है। इससे आपकी नॉलेज में इंक्रीज होगा, और सामने वाले को भी ऐसा लगेगा कि मेरा प्रेमी या मेरी प्रेमिका कुछ पढ़ी लिखी है, पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, आज आपको मैं प्रेम पत्र लिखने का सही तरीका बताता हूँ, कैसे लिखते हैं प्रेम पत्र। तो ये तो गलत है बिल्कुल, ठीक है ना, ऐसा प्रेम पत्र नहीं होता, और ऐसा आपके पास हृदय नहीं होता, और ऐसे डिजाइन भी नहीं होती हृदय के अंदर इस तरीके की। तो सही हृदय कौन सा होता है, सही हार्ट कौन सा होता है, उसकी चर्चा अपन करते हैं। ये हमारा है सही हार्ट, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल शुद्ध आपका चित्र है हृदय का। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात पूरी। सबसे पहली बात, ये जो हमारा हृदय है, इसके अंदर ये हार्ट होता है, इस तरीके से ये हार्ट होता है, ये ध्यान रखना। और हार्ट को 4 भागों में बांटते हैं, 4 चैम्बर्स में बांटते हैं। कौन बांटता है? इसका नाम होता है, एक मांसपेशी होती है, एक मसल होती है, जिसका नाम होता है सेप्टम। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेप्टम, ठीक है ना। सेप्टम मसल्स होती है जो क्या करती है, ये हमारे हार्ट को 4 अलग अलग चैम्बर्स में बांटती है। सेप्टम होता है इसका नाम, ये भी सेप्टम है, और ये भी आपके पास क्या है, सेप्टम है। तो सेप्टम ऐसी मसल है, मांसपेशी है, जो हृदय को 4 चैम्बर्स में बांटती है। अब ध्यान से सुनिएगा, 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात, एक चीज ध्यान रखना, साइंस के अंदर लेफ्ट वाली डायरेक्शन वो होती है, और राइट वाली डायरेक्शन ये होती है। ये राइट वाली है और ये लेफ्ट वाली है। दोस्तों 2 तो होते हैं आलिंद, और 2 ही क्या होते हैं, निलय। 2 तो होते हैं ऑरिकल्स, और 2 ही क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऑरिकल्स की और वेंट्रिकल्स की, तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये इधर वाला जो होता है, इधर वाले को अपन क्या बोलते हैं, इधर वाले को बोलते हैं राइट ऑरिकल, यानी इसको अपन बोलते हैं दायां आलिंद। ऊपर वाले जो होते हैं ना, ऊपर वाले, अपर वाले, इनको अपन आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आलिंद बोलते हैं, ऑरिकल बोलते हैं। तो ये राइट साइड में है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, राइट ऑरिकल, यानी दायां आलिंद बोलेंगे। और ये लेफ्ट साइड में है, तो इसको लेफ्ट ऑरिकल बोलेंगे, बायां आलिंद बोलेंगे। ये नीचे वाले चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल, यानी निलय बोलते हैं। ये राइट वाली डायरेक्शन में है, तो इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वाली डायरेक्शन में है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। हमारा हृदय 4 चैम्बर्स में बटा होता है। ऊपर के 2 कहलाते हैं आलिंद, नीचे के 2 कहलाते हैं निलय। दिशा के आधार पे आप आराम से पता लगा सकते हो, मैंने बता दिया वो लेफ्ट है, ये राइट है। चलिए दोस्तों, अब अपन आगे चर्चा करते हैं। ये 4 भागों में बांट दिया। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, अपन स्टार्ट करते हैं कि ब्लड का ट्रांसफर कैसे होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये अंग है, ये हमारी बॉडी है। इस बॉडी से अंग, यहां से अंगों से रुधिर का प्रवाह होता है। तो सबसे पहले अंगों से अशुद्ध रुधिर, कौन सा रुधिर दोस्तों, अशुद्ध रुधिर, जिसको अपन बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। तो CO2 वाला ब्लड कहां पे जाता है, राइट ऑरिकल के अंदर, यानी दाएं
आलिंद के अंदर, यानी सबसे पहले ब्लड कहां प्रवेश करेगा, दाएं आलिंद में प्रवेश करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्लड कहां प्रवेश करता है, सबसे पहले रुधिर कहां प्रवेश करता है, दाएं आलिंद में, राइट ऑरिकल में। भाई अंगों से, अभी अभी चित्र बताया था मैंने, अंगों से हृदय के पास अशुद्ध रुधिर जाता है, तो अंगों से हृदय के पास अशुद्ध रुधिर गया, CO2 वाला ब्लड, और सबसे पहले कौन से भाग में, राइट ऑरिकल, सबसे पहले ऊपर वाला चैम्बर भरेगा, ये ध्यान रखना। तो ये सबसे पहले ऊपर वाले चैम्बर में, राइट ऑरिकल के अंदर अशुद्ध रुधिर गया है, यानी यहाँ पे कैसा रुधिर है, मैं बोल सकता हूँ CO2 वाला रुधिर है, अशुद्ध रुधिर है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई क्या? तो मेरे हिसाब से आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी, यानी यहाँ पे अशुद्ध रुधिर गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो हार्ट होता है, इसके अंदर जो दायां आलिंद होता है और जो दायां निलय होता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में एक वॉल पाया जाता है। जैसे वॉल होता है ना, अपने पानी का वॉल होता है, ये वॉल होता है। इस वॉल को अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? ऊपर लिख रखा है मैंने, ट्राइकस्पिड वॉल। इसको बोलते हैं त्रिकदर्शी कपाट, हिंदी के अंदर बोलते हैं त्रिकवलय कपाट या त्रिकदर्शी कपाट, यानी ट्राइकस्पिड वॉल। 3 टाइप का वॉल पाया जाता है, 3 खानों वाला, ट्राइकस्पिड वॉल इसको दोस्तों बोला जाता है। अब क्या होता है कि पहले ये राइट ऑरिकल भरता है, यानी ये आपका दायां आलिंद भरता है, उसके बाद में ये ब्लड छन छन के, जैसे ये पूरा भर जाता है, यहां से छन के ब्लड कहां आ जाता है, नीचे आ जाता है। कहां आ जाता है दोस्तों? नीचे आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, यानी दाएं निलय के अंदर आ जाता है। तो यहां पे भी कैसा रक्त आता है दोस्तों? यहां पे भी CO2 वाला ब्लड आता है। क्या बोला है मैंने बोला बॉडी से ब्लड सबसे पहले अशुद्ध रक्त जाता है राइट ऑरिकल में, दाएं आलिंद के अंदर। यहां पे जब भरपूर्ति हो जाती है इस चैम्बर के अंदर, तो यहां पे एक ट्राइकस्पिड वॉल पाया जाता है, त्रिकदर्शी कपाट पाया जाता है, वॉल पाया जाता है। वहां से ब्लड कहां आ जाता है? राइट वेंट्रिकल में, यानी दाएं निलय के अंदर आ जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, अगर ये वॉल भी पूरा हो जाए, अच्छा सबसे पहले हमें ध्यान रखना है एक चीज कि हाँ, अगर ये वॉल भी आपके पास पूरा हो जाए, भर जाए पूरा, ये राइट वेंट्रिकल यानी आपका दायां निलय भी पूरा भर जाए, तो यहां पे एक और वॉल पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेमी लूनर वॉल, अर्धचंद्राकार कपाट। आधे चंदे जैसा वॉल पाया जाता है, कपाट पाया जाता है। यहां से फिर ब्लड छन छन के यहां से बाहर निकलता है, और आपके पास क्या होता है, यहां से ब्लड बाहर निकल के कहां जाता है दोस्तों? ये जाता है फेफड़ों के पास। तो क्या बोला था मैंने, हृदय से फेफड़ों तक रक्त जाता है अशुद्ध वाला। तो पहले अशुद्ध राइट ऑरिकल के अंदर आया, वहां से छन के कहां गया? राइट वेंट्रिकल तक। फिर यहां से सेमिलुनर वॉल के सारे, अर्धचंद्राकार कपाट के सारे कहां चल गया? ये फेफड़ों तक चल गया। अब फेफड़ों तक रक्त चल गया। अब मैं बात करता हूं रक्त को ले जाने का काम कौन करता है। सबसे पहले अंगों से रक्त गया कहां तक दोस्तों? राइट ऑरिकल तक, दाएं आलिंद तक। तो अंगों से हृदय तक रक्त गया अशुद्ध, अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम कौन करती है? शिरा। तो मैंने यहां पे लिख दिया कौन सी शिरा है ये शिरा का नाम है इंफीरियर एवं सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। नाम याद रखना, अग्र व पश्चिम महाशिरा, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। ध्यान रखना, अग्र व पश्चिम महाशिरा, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा, अग्र व पश्चिम महाशिरा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नाम मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है ना। अग्र व पश्चिम महाशिरा, जो शिरा ही लेके जाती है, लेकिन शिरा में भी कौन सी शिरा? इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। चलिए दोस्तों, अब जब दाएं निलय में आ जाती है तो रक्त आ जाता है, वहां से फेफड़ों तक कौन लेके जाता है? तो भी अशुद्ध रक्त जा रहा है, लेकिन फेफड़ा बोला था मैंने, तो फेफड़ा आते ही अपवाद यानी धमनी लेके जाएगी। और ऐसी कौन सी धमनी है जो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है? और उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पल्मोनरी धमनी। तो दोस्तों ये दोनों मैंने आपको बता दिए, आपको ध्यान रखना है। एक चैम्बर पूरा हो गया हार्ट का, अंगों से हृदय तक रक्त आता है। सबसे पहले किस चैम्बर में प्रवेश करता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ना जाने कितने एग्जाम में आ चुका है। राइट ऑरिकल, दाएं आलिंद के अंदर प्रवेश करता है। दाएं आलिंद जब पूरा भर जाता है, त्रिकदर्शी कपाट पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल पाया जाता है, वहां से छन के ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, दाएं निलय के अंदर। यहां से जब ब्लड पूरा हो जाता है तो सेमिलुनर वॉल के सारे, अर्धचंद्राकार कपाट के सारे कहां जाता है दोस्तों? लंग्स के अंदर जाता है, फेफड़ों के पास जाता है शुद्धिकरण के लिए। कौन लेके जाता है? मैंने आपको बता दिया, या बॉडी से राइट ऑरिकल तक तो लेके जाता है। कौन लेके जाती है आपके पास? सेमी सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा। और राइट ऑरिकल से फेफड़ों तक कौन लेके जाती है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी धमनी। चलिए, अब फेफड़े क्या करते हैं? इस रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, यानी इस रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, इसमें ऑक्सीजन गैस डालते हैं। अब
ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ये शुद्ध किया हुआ रुधिर फेफड़ों से कहाँ आएगा, फिर से ऊपर वाले चैम्बर पे। और अब ऊपर वाला चैम्बर कौन सा, इधर लेफ्ट ऑरिकल, जिसको अपन बोलते हैं दायां आलिंद। क्या बोलते हैं, बायां आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट ऑरिकल बायां आलिंद। यानी अब शुद्ध रक्त किसके पास आया दोस्तों, लेफ्ट ऑरिकल के पास, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। कौन लेके आया है, फेफड़ों से लेके गया है, तो अपवाद यानी पल्मोनरी शिरा लेके आई है, पल्मोनरी वेन लेके आई है। तो दोस्तों शुद्ध रक्त लंग्स के द्वारा सबसे पहले किस में प्रवेश करता है, लेफ्ट ऑरिकल में। तो शुद्ध रक्त का प्रवेश सबसे पहले कहाँ होता है, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर होता है, बाएं आलिंद के अंदर होता है दोस्तों। अब उसके बाद में फिर से वही कहानी, जब ये पूरा भर जाएगा, अब यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल नहीं पाया जाता है, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल पाया जाता है, यानी द्विकदर्शी कपाट पाया जाता है। इसको अपन बोलते हैं द्विक पर्दी कपाट, यानी दो पर्दियों वाला कपाट। ये दो छेदों वाला कपाट पाया जाता है। यहां से ब्लड पूरा होके छन छन के नीचे जाता है, कहाँ जाता है, लास्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाता है, यानी बाएं निलय के पास जाता है। बाएं निलय के पास जाता है, यानी यहाँ पे भी कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, शुद्ध रुधिर है। और फिर यहां से आपके पास ब्लड जाके, यहां से ब्लड जब पूरा हो जाएगा तो इस अर्धचंद्राकार कपाट से, सेमी लूनर वॉल से निकल के कहां चल जाएगा दोस्तों, हमारे अंगों तक चल जाएगा। यानी हार्ट लास्ट में ब्लड को कहां पंप कर देगा, अंगों तक पंप कर देगा। और हृदय से अंगों तक शुद्ध रुधिर ले जाने का काम कौन करती है, धमनियां करती है। और धमनियों में भी कौन सी धमनी, महाधमनी, जिसका नाम है ऑर्टा। तो इस प्रकार ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं इसको, द्विपरिसंचरण। एक बार तो अशुद्ध रुधिर आता है और फिर दूसरी बार शुद्ध रुधिर आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, कहानी थोड़ी सी टफ है लेकिन आपको समझनी पड़ेगी। क्या बोला है मैंने, इस चित्र को सबसे पहले विजुलाइज करना हार्ट से। ये हमारा हृदय है, हृदय 4 चैम्बर में बैठा होता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। 2 तो आलिंद होते हैं और 2 ही क्या होते हैं दोस्तों, निलय होते हैं। अब सबसे पहले अंगों से हृदय के पास रुधिर जाएगा अशुद्ध, और वो अशुद्ध रुधिर सबसे पहले किस में प्रवेश करेगा, दाएं आलिंद में प्रवेश करेगा, राइट ऑरिकल में प्रवेश करेगा। और कौन लेके जाएगा इसको, इसको लेके जाएगा इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा, यानी अग्र व पश्चिम महाशिरा। अब जब ये पूरा भर जाएगा राइट ऑरिकल, तो ब्लड छन छन के, किससे छन के, द्विक पर्दी कपाट से, ट्राइकस्पिड वॉल से छन के राइट वेंट्रिकल में आएगा, यानी दाएं निलय के अंदर आएगा। फिर यहाँ पे जब ब्लड पूरा हो जाएगा, अशुद्ध ब्लड, तो इस कपाट की सहायता से, सेमिलुनर वॉल की सहायता से कहाँ चल जाएगा दोस्तों, लंग्स के पास चल जाएगा, फेफड़ों के पास। और ये ले जाने का काम कौन करती है, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। अब फेफड़े इस रक्त का क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं, और उसके बाद कहाँ भेज देते हैं इसको, लेफ्ट ऑरिकल में, बाएं निलय के, बाएं आलिंद के अंदर भेज देते हैं। और बाएं आलिंद तक ले जाने का काम कौन करती है, पल्मोनरी शिरा। जब यहाँ पे ब्लड पूरा हो जाता है, भर जाता है पूरा चैम्बर, तो इस कपाट के माध्यम से ब्लड कहाँ आता है आपके पास, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, निचले वाले चैम्बर के अंदर आता है। और यहाँ पे जब ब्लड पूरा हो जाता है तो अर्धचंद्राकार कपाट से, सेमिलुनर वॉल इधर भी पाया जाता है, उससे ये ब्लड निकल के महाधमनी द्वारा, ऑर्टा द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है, बॉडी तक सर्कुलेट कर दिया जाता है। ये हमारा पूरा परिसंचरण तंत्र होता है, सर्कुलेशन सिस्टम होता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका, और अब मेरे हिसाब से आपको ये कहानी भी समझ में आ गई होगी कि आप प्रेम पत्र में जो भेजते थे पहले हृदय, वो गलत होता था। और कई कई तो ऐसे लिखते भी थे कि मेरे दिल के अंदर, बोलते थे ना कहीं कि आज मेरा दिल बहुत दुख रहा है, मेरा दिल टूट गया है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, ना दिल कभी टूटता है और ना कभी दुखता है, ठीक है ना। दिल का वजन 300 ग्राम होता है पुरुष के अंदर, और महिला के अंदर होता है 280 ग्राम। आप चाहे कितना ही, आपको कितने धोखे मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ ही हो जाए,
दिल कभी टूटता नहीं है, ना कोई वजन कम होता है। ये आपकी भावनाएं टूटती हैं और ये फालतू के वो होते हैं चोचले जो आप करते हो कि भाई दिल टूट जाता है, ये ऐसा हो जाता है। 300 ग्राम में 300 ग्राम ही रहेगा, ठीक है। किसी के प्यार में आने से, किसी के धोखा खाने से ना कोई दिल टूटता है, ना कभी टूटेगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। जैसा हार्ट पहले था वैसे ही रहेगा। और ये ध्यान रखना, दिल सिर्फ 2 ही चीज़ों से टूटता है और वो है सेप्टम आपके पास। ये सेप्टम तोड़ती है दिल को 4 चैम्बर के अंदर, और कैसे भी दिल टूट नहीं सकता, ना किसी बालिका के प्यार से, ना किसी बालक के कहने से, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको कहानी समझ में आई होगी, अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको ये सर्कुलेशन सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान से देखनी है। पॉइंट्स आते हैं कुछ। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि बताओ ब्लड सबसे पहले प्रवेश किसके अंदर करता है। ब्लड सबसे पहले प्रवेश किसके अंदर करता है, तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले ब्लड प्रवेश किसके अंदर करता है, तो आप बोलोगे सर दाएं आलिंद के अंदर, यानी राइट ऑरिकल के अंदर सबसे पहले क्या करता है, प्रवेश करता है, राइट ऑरिकल। तो दाएं आलिंद के अंदर सबसे पहले ब्लड प्रवेश करता है, ये हमें ध्यान रखना है। दोस्तों अगर बात करें, अपन आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा प्रेशर वाला चैम्बर कौन सा होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर वाला चैम्बर कौन सा होता है, प्रेशर वाला चैम्बर, यानी सबसे ज्यादा दाब वाला चैम्बर कौन सा होता है हृदय का, तो आप ध्यान रखना, जो आपका बायां निलय होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, बायां निलय होता है, वो सबसे ज्यादा प्रेशर वाला होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है। क्यों? क्योंकि वो ही अंगों तक ब्लड को सप्लाई करता है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रेशर उसी को लगता है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर वाला चैम्बर कौन सा होता है, बायां निलय, हमें ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना सबसे बड़ा भी होता है, थोड़ा सा आकार में तीनों से बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा और सबसे प्रेशर वाला चैम्बर कौन सा होता है, बायां निलय होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आई होगी। एक चीज और आती है कि हार्ट के अंदर साउंड आता है, आपने सुना होगा धड़कन की, सुना होगा साउंड धक धक, वो धक धक का नहीं होता। ये ध्यान रखना, जो गाना सुना होगा आपने बॉलीवुड में, दिल धक धक करने लगा, ऐसा गाना सुना होगा आपने, ठीक है ना, वो गाना गलत है, वो गाना ऐसा होना चाहिए था। जो हार्ट का साउंड होता है ना, वो धक धक नहीं होता, वो होता है आपके पास लबडब। तो ये ध्यान रखना, दिल का जो धड़कन की साउंड होता है वो लबडब होता है, तो गाना ऐसा होना चाहिए था, दिल लबडब करने लगा। लेकिन कितना बुरा लगता हो गाना, इसीलिए इसको धक धक बोल दिया, और शायद उनको ज्ञान नहीं था साइंस का। तो हृदय का साउंड क्या ऐसा आता है, लबडब साउंड आता है, ये ध्यान रखना। क्यों आता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हृदय का साउंड लबडब क्यों आता है। मैंने बोला जब ऊपर वाला चैम्बर भरेगा तो ब्लड छन छन के कहाँ आएगा, नीचे वाले चैम्बर में। तो जब छन के आता है ना ब्लड, तो ऐसा साइन करता है लबडब लबडब का। तो यानी ब्लड छन के जब नीचे वाले चैम्बर में आएगा तो लबडब का साउंड करता है, इसीलिए वो गाना गलत है, दिल धक धक करने लगा, वो दिल लबडब करने लगा होगा, ध्यान रखना। तो ऐसे इधर होगा, जब बाइकस्पिड वॉल से छन के आएगा ब्लड, तो भी आपके पास धक धक नहीं करेगा, लबडब साउंड करता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों लबडब साउंड करता है, ये ध्यान रखना आप लोग। मैंने बताया था आपको कि हार्ट का साउंड कैसा होता है, लबडब। और कोई रीजन पूछ ले तो क्यों, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल में से ब्लड छन के आता है, इसलिए वो कैसा साउंड करता है, लबडब का साउंड करता है। तो मेरे हिसाब से इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में पढ़ा है, हृदय की एक्चुअल संरचना के बारे में पढ़ा है। बेसिकली मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझ में आया होगा, डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण कैसे होता है, एक बार तो हृदय तक शुद्ध रुधिर आता है, अशुद्ध रुधिर आता है, और दूसरी बार फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आता है। तो डबल सर्कुलेशन होता है हार्ट के अंदर ब्लड का, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ है हृदय, हार्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें और है, जैसे पेस मेकर क्या होता है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनकी चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।